हेलो बच्चों। तो आज हम सरल समीकरण के बारे में पढ़ना जारी रखेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम हल कैसे प्राप्त कर सकते हैं पहले तरीके से, और फिर हम हल प्राप्त करने का दूसरा तरीका समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हल प्राप्त करने का पहला तरीका। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो तराजू आपके सामने है, यह यहाँ पे संतुलन का निरीक्षण कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इस तराजू के बीच में एक बराबर का चिन्ह अंकित किया गया है, क्योंकि यह संतुलन में है, यह इक्विलिब्रियम में है। अब हल प्राप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। तो हल प्राप्त करने का सबसे पहला नियम है कि समीकरण को कम करके x में बनाना। इसका मतलब है कि जो समीकरण है, हमें उसे चर के रूप में लाना होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की संख्या उससे जुड़ी ना हो। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका x लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, उसको हमें एक तरफ रखना होता है और बाकी सारी संख्यात्मक जो अभिव्यक्तियां हैं या जो संख्यात्मक शब्द हैं, उनको दूसरी तरफ रखना होता है, जिससे हमें मिले x का मूल्य, और इसी को हल कहा जाता है। तो आइए जानते हैं पहला तरीका, जो कि है कि दोनों पक्षों पर एक ही कार्रवाई करना। तो अब हम तराजू के इस चित्र से जानेंगे कि दोनों तरफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने इसमें जो दो बॉल थी या दो वजन थे, जिनका वजन एक बराबर है, एक समान है 5, उन्हें हमने एक साथ बाहर निकाला। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्हें बाहर निकालने के बाद भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के बराबर है। संतुलन अभी भी है, और आप देख सकते हैं कि इसके बीच में जो बराबर का चिन्ह है वह अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि यह जो तराजू है अभी भी संतुलन में। तराजू संतुलन में रहता है अगर उसमें से बराबर वजन लेफ्ट और राइट हैंड साइड से निकाले जाएं या उसमें डाले जाएं। तो अब जो हमने यहाँ पे सीखा, हम इसको इस्तेमाल करेंगे गणितीय समीकरण में। तो समीकरण को कम करने के लिए कदम, तो जैसे हम देख सकते हैं यह एक समीकरण है हमारे सामने। तो अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चरणों के साथ इसको x में कम कर देंगे। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी LHS, उसमें से हमें 7 हटाना है। तो इसके लिए हम 7 दोनों साइड पे माइनस करेंगे, 7 घटाना दोनों पक्षों से। तो 7 घटाने के बाद हमें मिलेगा 1/3x बराबर -2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो समीकरण है हमारे पास वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रूप में आ गया है। अब हम इस पे एक दूसरा स्टेप करेंगे। अब जो समीकरण हमारे सामने बचा है, इसमें हमें जो 1/3 है यह हटाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड्स पे, दोनों तरफ इसको 3 से गुणा कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने के बाद हमें मिलेगा x बराबर -6, और यही है इस समीकरण का हल, जिसमें x का मूल्य है -6। तो आइए हम एक और सवाल करके देखते हैं, जिससे हम और बेहतर तरीके से इस प्रोसेस को समझ सकें। 5m + 3 = 13। तो दोबारा से हम वही चरण अपनाएंगे। पहले हम इसमें से हटाएंगे 3 को, जिसके लिए हमें -3 दोनों तरफ करना होगा। तो 3 घटाना दोनों पक्षों से, तो ऐसे हमने -3 डाला दोनों पक्षों में, और हमें मिला 5m = 10। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यह जो समीकरण हमारे सामने है, अब हमें इसे और सिंप्लीफाई करना होगा। तो उसके लिए हम दोनों तरफ को 5 से विभाजित करेंगे। 5 से दोनों पक्षों को विभाजित करना।
तो यह विभाजन होने के बाद हमें मिलेगा m इज इक्वल टू 2। तो यही है हमारा हल और m का मूल्य आ गया है 2। तो बच्चों अब हम सीखते हैं हल प्राप्त करने का दूसरा तरीका। वही सेम तराजू है हमारे सामने, वही वजन है इसमें। तो जो हम पहला चरण करेंगे वह इसमें भी सेम है कि हमें जो समीकरण है उसको कम करना है, मगर अब के हमारा तरीका अलग होगा। तो अब हमारा तरीका है स्थानांतरित करना। तो स्थानांतरित कैसे किया जाता है? जैसे आप देख सकते हैं इस तराजू में यह 3 वजन है जिनका जो मूल्य है वह 5 है प्रत्येक का। तो हम 5 लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड पे लाए और फिर जो लेफ्ट से राइट में आया था उसने जो वहां पहले से वजन था उसको अपने साथ मर्ज कर लिया। तो यह एक तरह की रिडक्शन प्रोसेस है, कम करने का तरीका है, जिसको कहा जाता है स्थानांतरित, ट्रांसपोज। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि ट्रांसपोज क्या हुआ, कैसे, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, तो हम इसे गणित की किसी समीकरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो स्थानांतरित x में समीकरण को कम करने के लिए, तो जैसे यह एक समीकरण है हमारे सामने, तो स्थानांतरित में क्या होता है कि हम संख्या को जो चर है उस साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो वह जो संख्या है उसके ऊपर का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो गणितीय ऑपरेशन है, वह उलट जाता है। जैसे अगर वह यहाँ पे जमा हो रही है तो वह वहां जाके घट जाएगी, और यहाँ अगर गुणा हो रही है तो वहां विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम स्थानांतरित करेंगे -16 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये हमने कर दिया। अब आगे हम करते हैं 4 को स्थानांतरित। तो हम स्थानांतरित करते हैं 1/4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, और इससे हमें मिल गया 4 बराबर m-6। तो अब हम जो अगला स्थानांतरित करेंगे वह है 6 का, क्योंकि फिर उसके बाद हमें मिल जाएगी m की वैल्यू। m हो जाएगा अकेला, और यही है हल प्राप्त करने का तरीका। तो हम स्थानांतरित करते हैं +6 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो यह हमने स्थानांतरित कर दिया, और m बराबर हो गया है 10 के। तो m का मूल्य है 10, और यहां से हमने हल प्राप्त कर लिया है। अब हम एक और सवाल करते हैं स्थानांतरित का, इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो समीकरण है हमारे सामने 7n + 19/2 = 13। तो यहाँ पे हम पहले स्थानांतरित करते हैं 19/2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो स्थानांतरित करने पे यह हो जाएगा माइनस। तो हमें मिला 7n = 13 - 19/2, जिसको हमने इस तरह से हल निकाला और हमें मिला 7n बराबर 7/2। तो अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो आखिरी चरण उठाना है वह है कि हमें 7 को स्थानांतरित करना है। तो 7 को स्थानांतरित किया हमने, 1/7 बन गया वो, और n हो गया बराबर 7/2 × 7। तो इससे हमें n का मूल्य मिला 1/2, और यही है हमारे सवाल का हल। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे हल प्राप्त कर सकते हैं पहले तरीके से। उस तरीके को कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्विवेलेंट, यानी बाएं हाथ की साइड को और दाएं हाथ की साइड को बराबर करना।
और जो हमने हल प्राप्त करने का दूसरा तरीका सीखा उसको कहा जाता है स्थानांतरित करना, यानी कि ट्रांसपोज। तो अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे आवेदन व्यवहारिक स्थिति के लिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।